जय श्री चक्रधर, मेरे श्री गुरुवर और सभी संतजनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। तो आइए आप सभी प्रेमी भक्तजन मिलकर मेरे साथ लीला चिंतन कीजिए। आज की हमारी लीला है विज्ञानेश्वर में वीणा के समय देव वीणा का स्पष्टीकरण। पूर्वार्ध लीला क्रमांक है 604। वहाँ से भगवान विज्ञानेश्वर मंदिर में गए। बरामदे में पश्चिमाभिमुख आसन पर भगवान विराजमान हुए। भगवान ने वहाँ पैर धोए, फिर अंदर जाने से पहले भगवान ने अपना कुर्ता और टोपी उतार कर रखी। फिर दुपट्टा पहनकर वे अंदर गए। गर्भगृह में आसन पर विराजमान हुए। मटके से पानी लेकर फिर भगवान ने लिंग पर पानी का तर्पण किया। फिर उपाध्याय से उन्होंने कहा, बेटा वीणा दो। तब उसने साधारण से 2 पान के पत्ते, छोटी सी सुपारी भगवान को दी। इस पर भगवान ने कहा, बेटा यह क्या तुम हमें देव वीणा दे रहे हो, और दो। फिर उसने अच्छे से सुपारी भगवान को दी। तब भगवान ने मटके के पानी से उसे धोया, वह वीणा समर्पित किया। फिर दोनों हाथों से लिंग को स्पर्श किया और वे बाहर आ गए। पानी बाहर जाने वाली नाली के पास खड़े होकर भगवान ने भक्तजनों से कुछ कहा। तब उपाध्याय ने आकर भगवान से पूछा, यह देव वीणा क्या होता है जी? इस पर भगवान ने कहा, बेटा कोई एक धनवान व्यक्ति देवता के मंदिर में गया। उसने अपने नौकर से वीणा देने के लिए कहा। उसने उसे अच्छा सा पान, अच्छी सी सुपारी चढ़ाने के लिए दी। तब उसने कहा, इस वीणे को एक तरफ रख दे, मुझे देव वीणा दे। उसने उसे देव वीणे के रूप में उसे काले से पान और घुटी हुई सुपारी का वीणा दिया। फिर उसने वह चढ़ाया। इस प्रकार उसने देवता के साथ धोखा किया, इसलिए देवता ने भी उसकी इच्छा को पूरा नहीं किया। इसके बाद भगवान ने दाईं ओर से मंदिर की प्रदक्षिणा की, बाईं और बाहर चले गए। फिर भगवान वहाँ बरामदे में आकर आसन पर विराजमान हुए। बाईसा ने भगवान के श्री चरणों को धोया। लीला का हेतु है, भगवान ने वहाँ विधि पूर्वक वीणा समर्पित किया। इसमें उनके अनेक हेतु थे। एक तो मनुष्य वेश धारण करने से बहिर्याग को अंगीकार किया। दूसरी बात यह थी कि यहाँ श्री दत्तात्रेय भगवान ने इस लिंग को पहले संबंध प्रदान किया था। तीसरी यह बात थी कि देवता को संबंध देने से उसका आनंद भी बढ़ता है। चौथे, जड़त्व के जीव को भगवान ने सुख प्रदान किया। पांचवी बात यह है कि हरिपाल की ओर से भगवान ने देवता को विधि विधान संपन्न किया। सातवीं बात यह थी कि उपाध्याय के विकल्प का लेप समाप्त करना था। अगली हमारी लीला है नीम के पास विष्णु भट्ट को दर्शन और पीठ को स्पर्श करना। पूर्वार्ध लीला क्रमांक है 605। फिर भगवान वहाँ से बाहर निकले। मंदिर के परकोट से बाहर पश्चिम के किनारे पर दूसरी तरफ एक वृक्ष था। उस नीम के वृक्ष के नीचे भगवान आसन पर विराजमान हुए। उस समय विष्णु भट्ट गंगा से आकर ज्ञानेश्वर की ओर जा रहे थे। उनके हाथ में तांबे की छोटी थाली और तुलसी थी। रास्ते में उन्होंने नीम के वृक्ष के नीचे बैठे हुए भगवान को देखा। वे भगवान के पास आए। उन्हें दंडवत प्रणाम कर उन्होंने उनके श्री चरणों को स्पर्श किया। फिर उन्होंने भगवान के चरणों पर थोड़ा सा जल डालकर तुलसी पत्र अर्पण किया। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनकी पीठ पर हाथ रखा। फिर बाईसा की ओर देखकर कहा, माता कैसा ये ब्राह्मण साधना करने वाला व्यक्ति है। इसने तीनों ऋतुओं पर विजय प्राप्त कर ली है। इनकी पीठ कितनी काली हो गई है। इस पर उसने भगवान से पूछा, भगवान आप यहाँ कब पधारे हैं? फिर भगवान ने कहा, हम तो अभी यहाँ आए हैं। इसके बाद भगवान ने सारी बात बता दी। इस पर उसने भगवान से कहा, मैं गांव में जाकर सभी महाजनों को आपके आने का समाचार दे देता हूँ। तब भगवान ने कहा, ठीक है। फिर विष्णु भट्ट ने सबको भगवान के आने का समाचार दिया। वे सब अपने घरों को भगवान के लिए वीणा लेने के लिए निकले। लीला का हेतु है, पूर्व जन्म की अर्जित कर्म के कारण ही उसने भगवान की अर्चना की, चरणों पर तुलसी पत्र अर्पण समर्पित किए। आगे उसका अच्छा प्रसव बढ़ेगा। उसके वैराग्य को देखकर भगवान उस पर बहुत प्रसन्न हुए। उसे दर्शन और संबंध का पुण्य फल प्राप्त होगा। युग धर्म के अनुसार उन्हें गंधर्वों का साध्य होगा। वैराग्य और भक्ति की उसमें परिपूर्णता थी। अगली हमारी लीला है नीम के वृक्ष के नीचे महाजनों को दर्शन और विनती को स्वीकार करना। पूर्वार्ध लीला क्रमांक है 606।
फिर वे महाजन अपने घर गए। उनके पास जो वस्तु उपलब्ध थी वे लेकर भगवान के पास दर्शन के लिए आए। भगवान के आगमन पर उन्होंने अपने घरों को स्वच्छ किया, गलियों में गोबर पानी का छिड़काव किया, घरों में सम्मुख रंगोली भरी, मुख्य द्वार पर तोरण बांधे, जगह जगह पर झंडे उभारे। इस प्रकार गांव में एक महोत्सव का वातावरण तैयार हो गया। फिर वे सब भगवान के पास आए। बारी बारी सबने भगवान को दंडवत प्रणाम कर उन्होंने अपनी अपनी श्रद्धा से भगवान को फल द्रव्य भेंट किए। फिर उन्होंने भगवान से विनती करते हुए कहा, भगवान हमारे बल्ले ग्राम में आप चले जी, यहाँ सत्य देवी का मंदिर है, वहाँ एक अच्छी गुफा भी बनी हुई है, वहाँ भगवान चलकर रहे जी। इस पर भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फिर भगवान बल्लेग्राम में गए। उनके साथ ही सभी भक्तजन, महाजन और भगवान उपाध्याय के कंधे पर हाथ रखकर चल रहे थे। महाजनों ने भगवान के ऊपर चंदोबा पकड़ा हुआ था। इस प्रकार भगवान ने बल्लेग्राम में प्रवेश किया। वहाँ की पाठशाला में दाएं हाथ में आसन पर विराजमान हुए। लीला का हेतु है, महाजन भगवान को प्रार्थना करके बल्लेग्राम में ले गए। वहाँ उन्होंने बड़ा महोत्सव किया। वहाँ की पाठशाला में भगवान आसन पर विराजमान हुए। उन्हें दर्शन, संबंध और नमस्कार का भगवान ने पुण्य फल प्रदान किया। उन्होंने जो पदार्थ भगवान को भेंट किए थे उनका भी उन्हें पुण्य फल प्राप्त हुआ। अगली हमारी लीला है, बल्लेग्राम गुफा में आरती उतारने का कार्य संपन्न। पूर्वार्ध लीला क्रमांक है 607। थोड़ी देर के बाद लखाइसा ने अपनी बहू का श्रृंगार कर उसे भगवान की आरती उतारने के लिए भेजा। वह एक थाली में वीणा लेकर आई। उसने भगवान को वीणा समर्पित किया, उनकी आरती उतारी। ऐसा उसे करते देखकर सारे गांव की सौभाग्यवती स्त्रियों ने भगवान की आरती की। सिर्फ एक स्त्री रह गई जिसने उसे वहां आने नहीं दिया। जब भी कोई स्त्री भगवान को वीणा समर्पित करती तभी भगवान अपने हाथों से एक का वीणा दूसरी को प्रसाद के रूप में दे देते थे। तब भगवान ने सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को प्रसाद दिया। देर रात तक यह आरती उतारने का कार्यक्रम चलता रहा। उधर नाथोबा और उपाध्याय एक कोने में खड़े होकर भगवान के इस अवसर को अपनी आंखों से देखते रहे। घनदाट सभा वहां बैठी हुई थी। कुछ गोपाल लोग भी एकत्र हुए थे। थोड़ी देर के बाद सभी को प्रसाद देकर भगवान ने वहां से सबको विदा किया। आगे लीला का हेतु है, उस समय भगवान की आरती उतारने के लिए जितनी भी सौभाग्यवती स्त्रियां आई उन सबको भगवान की पूजा कर अर्चना करने का पुण्य फल प्राप्त हुआ। जब आगे उन जीवों को परमेश्वर का ज्ञान होगा तब उन्हें परमेश्वर की पात्रता का पुण्य प्राप्त होगा। यदि वे कोरे होंगे अर्थात जिन्हें सृष्टि में ज्ञान नहीं होगा, उन्हें इसी सृष्टि में तथा जो प्रमादी हैं उन्हें आगे की सृष्टि में वह लाभ होगा अर्थात परमेश्वर वस्तु की पात्रता का लाभ होगा। तो ये थी आज की हमारी बहुत सुंदर लीला। और आप सभी प्रेमी भक्तजन इन सभी लीलाओं का चिंतन अवश्य कीजिए। इन लीलाओं से हमें कुछ ना कुछ आचरण में सीखने को अवश्य मिलता है। हमारे चक्रधर स्वामी जी इन लीलाओं के माध्यम से हमें कुछ ना कुछ हमें अच्छा संदेश देते हैं जो हम अपने जीवन में उतार के ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी सारी लीलाएं। इसी शुभ चिंतन के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। मिलते हैं कल फिर और नई लीलाओं के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर।